अजमेर नगर निगम द्वारा जन्माष्टमी के मौके पर अजमेर दक्षिण की विधायक अनीता बदेल को आमंत्रित नहीं किए जाने का मामला अब लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। नगर निगम की मेयर बृजलता हाड़ा ने बात आज की चैनल से बातचीत करते हुए कहा कि जन्माष्टमी पर्व के मौके पर निगम द्वारा किए जाने वाले कार्यक्रम में इस बार उन्होंने टेलीफोन पर ही सभी जनप्रतिनिधियों और निगम के पार्षदों को सूचना देकर आमंत्रित किया था, लेकिन अजमेर दक्षिण विधायक अनीता बदेल का मोबाइल बंद आने के चलते वह उनको सूचना टेलीफोन पर नहीं दे पाई थी। इतना ही नहीं, निगम मेयर ने कहा कि उन्होंने अपने एक प्रतिनिधि को अनीता बदेल के घर पर भी भेजा था, लेकिन वहां पर भी अनीता बदेल के द्वारा मेयर द्वारा भेजे गए प्रतिनिधि के साथ गलत व्यवहार करके वापस भेज दिया गया। लेकिन अगर फिर भी अनीता बदेल मेयर द्वारा आमंत्रित नहीं करने की बात कह रही है तो वह पूरी तरह से झूठ है। वहीं मेयर से जब जन्माष्टमी पर्व के मौके पर पार्षदों द्वारा किए गए हंगामे के विषय पर बातचीत की गई तो उनका कहना था कि यह योजनाबद्ध तरीके से सोची समझी रणनीति के तहत किया गया था। इतना ही नहीं, इस घटना के बाद कई पार्षदों ने उनसे व्यक्तिगत रूप से इस पूरे मामले पर माफी भी मांगी है, जिनका उनके पास सबूत भी है। तो 3-4 कार्यक्रम हुए थे, उसमें क्या अपना दक्षिण विधायिका को बुलाया नहीं था क्या कार्यक्रम में? देखिए, जब से मैं महापौर बनी, जब से जो भी निगम में कार्यक्रम होते हैं उस कार्यक्रम में विधायिका को बुलाती हूँ मैं। हर बार सूचना जाती है हर कार्यक्रम की। अब वो नहीं आती है तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। और अभी तक भी जितने भी प्रोग्राम करे सब में बुलाया है। अब ये कहती है मुझे बुलाया नहीं, तो ये क्यों बोल रही है मुझे नहीं पता। सारे कार्यक्रम में सूचना दी जाती है और बुलाया जाता है। कल देख लीजिए, अब जन्माष्टमी का प्रोग्राम था, वहाँ पार्षदों को भेज दिया वहाँ विरोध करने के लिए। भाई तुम पार्षदों को झूठ बोल के क्यों भेज रहे हो? मेरे से बात नहीं हुई क्योंकि कल देवनानी जी वहाँ थे। और सही बात तो ये, देवनानी जी की बेइज्जती कराने के लिए उन्हें सही उसी समय भेजा पार्षदों को विरोध करने के लिए। विरोध करना था तो आप आ जाते मेरे पास, कल सुबह आ जाते, उसी वक्त ही क्यों आए विरोध करने? और ये जो बोलती है कि मेरे को बुलाया नहीं जाता, ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं जिसमें नहीं बुलाया है। नगर निगम के जो महाकुंभ का खेल का था, नगर यहाँ पर जो स्टेडियम के अंदर टूर्नामेंट, उसमें भी उनको इन्वाइट नहीं किया था शायद। देखो, वो तो नीरज जी ने संभाला था और उन्हीं का ही काम था बुलाने का। जिसको भी बुलाना था उन्हीं ने बुलाया, मेरा इसमें कोई रोल नहीं था। और ऐसा हो नहीं सकता कि बुलाया नहीं हो। वो सबको बुलाते हैं, वो किसी को नहीं छोड़ते कि भाई इनको नहीं बुलाना या उसको नहीं बुलाना। उन्होंने सबको बुलाया और इनको भी बुलाया होगा। नहीं, देखो, ये तो निमंत्रण पत्र तो हमने किसी को भी नहीं भेजा। मैं बताऊँ आपको, सबको मैंने फ़ोन पर ही कॉल करा, जो अपने कलेक्टर वगैरह इनको, और बाकी जो हमारे अधिकारियों ने कर दिया था। तो फिर इसमें निमंत्रण पत्र की क्या ज़रूरत है? ज़्यादातर तो मैं सबको, भागीरथ जी चौधरी जो अपने सांसद है उनसे बड़े तो कोई नहीं है ना, उनको मैंने फ़ोन किया। तो जब फ़ोन पे ही सारी बात हुई तो फिर पत्र की बात कहाँ से आ गई? वहीं उनके द्वारा दिए गए इस बयान के बाद आज भाजपा के पार्षद देवेंद्र शेखावत और भाजपा के मंडल अध्यक्ष मोहन लालवानी ने पत्रकार वार्ता आयोजित करके इस मामले पर मेयर पर ही कटाक्ष करते हुए कहा कि मेयर ने जिस तरह से यह बयान दिया है कि भाजपा पार्षदों ने इस घटनाक्रम में उनसे माफी मांगी है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है और मेयर बिल्कुल झूठ बोल रही है। अब मैं मीडिया के सामने इस बात के लिए माफ़ी मांगता हूँ। मीडिया के सामने उन्होंने कहा ना मीडिया से बात करके तो मैं इस मीडिया के सामने इस बात की माफ़ी मांगता हूँ कि मैंने उनसे कोई माफ़ी नहीं मांगी और आपको जो कहा गया है गलत तथ्यों के साथ किया गया था, इस बात की मैं मीडिया के सामने माफ़ी मांगता हूँ कि मैंने माननीय मेयर साहब से कोई माफ़ी नहीं मांगी। उन्होंने अपनी मर्जी से ऐसा कुछ कहा है? मैं कह रहा हूँ ना, उन्होंने तो ये भी कहा कि पार्षद उठ के आ जाते हैं। घटित हुआ है और मेयर साहिबा ने जो कल स्टेटमेंट दिया है आपके माध्यम से, उसमें उन्होंने जो माफ़ीनामा बोला था ना, उसके बारे में मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ। मेरा उनसे, वो जब से मेयर बनी है तो समझो 5 से 6 बार से ज़्यादा मेरा उनसे कभी मिलना नहीं हुआ है। और लास्ट बार जो उनसे मिला हूँ मैं 31/1/2024 को मैं उनको एक लेटर दे के आया था अजय नगर में लोहार बस्ती के डिपो को हटाने के चक्कर में, जिसके लिए दूसरे वार्ड की प्रतिनिधि द्रौपदी कोहली भी मेरे वार्ड में आई थी 2 दिन पहले। तो कल मैंने उसके संबंध में न तो मेयर से कल घर पे भी कोई मुलाकात हुई, मैं भी गया ही नहीं, और न ही नगर निगम में भी गया। तो ऐसा कोई उनसे मेरा नहीं है। जो उन्होंने गैर जिम्मेदाराना बयान दिया है ना, वो बिल्कुल उसका मैं घोर आपके माध्यम से विरोध करता हूँ। भाजपा में हुई इस अंतरकलह के बाद भाजपा संगठन हाशिए पर आ गया है और शहर में भाजपा में एक बार फिर से हो रही अंतरकलह की चर्चा जोरों पर है। वहीं इस घटना के बाद जब भाजपा के शहर अध्यक्ष रमेश सोनी से हमने इस मुद्दे पर बात की तो उनका कहना है कि इस पूरे मामले पर प्रशासन की गलती है, क्योंकि भाजपा सरकार में चुने गए सभी जनप्रतिनिधि एक समान है। ऐसे में जनप्रतिनिधियों की उपेक्षा करना ठीक नहीं है। अजमेर में हुई जन्माष्टमी के मौके पर इस घटना के बाद रमेश सोनी ने
आला कमान को इस मामले की सूचना देकर इस मामले में ठोस कदम उठाने की मांग की है। साथ ही उनके दिए गए बयान के अनुसार निगम में भी आने वाले समय में अब ऐसी व्यवस्था की जा रही है जिसमें जब भी कोई कार्यक्रम निगम के द्वारा आयोजित किया जाएगा उसमें अजमेर के सभी जनप्रतिनिधियों को ससम्मान बुलाने के लिए एक अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी। देखिए, मेरे संज्ञान में ये विषय आया है कि नगर निगम के जन्माष्टमी के पर्व पर माननीय हमारे दक्षिण के विधायक अनीता जी बघेल को नगर निगम प्रशासन द्वारा आमंत्रित नहीं किया गया। इस संदर्भ में मेरी जो वहाँ के तत्कालीन हमारे कुछ मंडल के पदाधिकारी हैं और जो हमारे पार्षद हैं उनका फ़ोन भी मेरे पास आया था और उन्होंने अपनी इस बात की पीड़ा हमारे समक्ष रखी और उसके बाद उन्होंने जन्माष्टमी के इस उपलक्ष्य में जो कार्यक्रम वहाँ पर रीजनल चौपाटी पर आयोजित हुआ वहाँ जाकर अपनी बात माननीय कलेक्टर महोदय के सामने और आयुक्त के सामने रखी और उन्होंने इस बात का स्पष्ट उल्लेख किया कि चूंकि वो जनता के जनप्रतिनिधि और वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इसलिए यदि कहीं कोई प्रशासनिक नाकामी रही है तो उसको अवगत अधिकारियों को कराना उनका कर्तव्य है। तो निश्चित रूप से मैं इस बात से तो सहमत हूँ कि यदि इस प्रकार की कोई घटना वहाँ पर हुई है और माननीय जिस प्रकार से वर्तमान के अंदर मैंने भी इस बात का अनुभव किया और इस बात का संज्ञान मैं भी लेना चाहूँगा कि भाजपा की सरकार जब से बनी है और प्रशासनिक अधिकारियों के माध्यम से जिस प्रकार से जो प्रशासनिक कार्यक्रम होते हैं उसमें जिस प्रकार से जनप्रतिनिधियों को उचित माध्यम से बुलाना चाहिए या पार्टी के जो कैडर बेस पदाधिकारी जिनको आमंत्रित किया जाना चाहिए वो अभी वर्तमान में नहीं दिख रहा। तो निश्चित रूप से इस बात के लिए मैं भी पत्र माननीय जिला कलेक्टर को और आयुक्त महोदय को लिखने वाला हूँ कि हमारे जो जितने भी जनप्रतिनिधि हैं और जो हमारे पार्टी का कैडर बेस हमारा जो पदाधिकारी हैं उनको विधिवत रूप से उचित माध्यम से कार्यक्रमों में आमंत्रित किया जाए। तो निश्चित रूप से जिस प्रकार की पूरी घटनाक्रम हुआ है मैंने हमारे प्रदेश के पदाधिकारियों को इस बारे में अवगत कराया है और उनसे बातचीत करते हुए इसका एक उचित समाधान हम निकालने का प्रयास करें। इस पूरे घटनाक्रम के मामले में कल दिए बयान के बाद जब आज हमने निगम मेयर बृजलता हाड़ा से दोबारा बातचीत की तो उन्होंने दो टूक शब्दों में कह दिया कि उनको जो कहना था वह कल कह चुकी हैं। अब आज ऐसे में पार्षद चाहे कुछ भी कहें उनको इस बात से कोई मतलब नहीं है और अब वे इस बात को यहीं खत्म करना चाहती हैं। अरे में भी पार्षद लोग कुछ मना कर रहे हैं कि कोई माफ़ी नहीं मांगी उन्होंने, इस बात को लेकर के कोई चर्चा चल रही है, क्या बात सही है? देखो, मेरे को जो बोलना था वो मैंने बोल दिया। अब ये अपनी सफाई पेश करें तो करते रहे, इससे मुझे कोई मतलब नहीं है। जो था बात जो थी वो मैंने सब बता दी और सब कह दिया। तो ये सफाई पेश करें या कुछ भी करें मुझे कोई मतलब नहीं है, कोई लेना देना नहीं है और मैं इस टॉपिक को यहीं खत्म करना चाहती हूँ। मुझे कोई मतलब नहीं इन चीज़ों से। तो कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में भी कोई सूचना हुई थी क्या आपके पास? नहीं, मुझे कोई सूचना नहीं है इसकी। ठीक है।